हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, जोहार। आपका अपना यूट्यूब चैनल झार नागपुरी में आप सभी को स्वागत है। आइए आज हम लोग देखने जा रहे हैं नए चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्त्री शिक्षा के विरोधी, यानी स्त्री शिक्षा के जो विरोधी है, ठीक है, जिन्होंने स्त्री शिक्षा का विरोध किया। जो इस कहानी में जो लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इस पे शोध किए हैं और इस पे सारा, यानी कि कह सकते हैं प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप स्त्री को शिक्षा देने से व्यर्थ होगा, घर बर्बाद होगा, है ना। इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पे चित्रण करते हुए यहाँ पे बताने का प्रयास किया है इन्होंने, और सबूत के साथ। तो चलिए हम लोग देखते हैं लेखक के पहले जीवनी, उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो देखिए इनके जो लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इनका जन्म जो है 1864 ईस्वी में होता है। कब होता है? 1864 ईस्वी। कहाँ पे होता है? तो दौलतपुर में होता है। दौलतपुर जिला का नाम है रायबरेली, उत्तर प्रदेश। कहाँ पे दोस्त? उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। परिवार का जो स्थिति कहे तो अच्छी नहीं थी, खराब होने के कारण जो है इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने जो है रेलवे में ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी मतलब रेलवे में जॉब करते हैं। उसके बाद वहाँ से इस्तीफा देने के बाद 1903 ईस्वी से ही प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका जो कि सरस्वती है और उनके संपादन शुरू किया, जो कि 2020 तक उसके संपादन से जुड़े रहे। 1938 में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि ये कह सकते हैं कि इनका जन्म 1864 ईस्वी दौलतपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। और इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरा करने के बाद रेलवे में इन्होंने जॉब किया, और रेलवे से जॉब देने के बाद जो है 1903 से लेकर 2020 तक मासिक पत्रिका जो हिंदी है सरस्वती, उसके संपादन किए इन्होंने, ठीक है। इनके द्वारा अगर हम लोग देखें कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, तो आप देखेंगे, है ना, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो जीवनी, यानी कि ये कह सकते हैं कि इन्होंने हिंदी में बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी केवल एक व्यक्ति ही नहीं थे, वे एक संस्था थे। संस्था मतलब समझते हैं ना, एक संस्था में बहुत सारे मेंबर होते हैं, उसे चलाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, है ना। बड़ा बड़ा क्षेत्र होता है संस्था, कहने का मतलब ये एक व्यक्ति नहीं है, संस्था थे जिनसे परिचित होना हिंदी साहित्य के गौरवशाली अध्याय से परिचित होना, यानी कि आप इनसे परिचित होते हैं तो समझो आप हिंदी के जो हिंदी साहित्य के जो गौरवशाली है उससे आप परिचित हो गए। वे हिंदी पहले व्यवस्थित संपादन, भाषा वैज्ञानिक, इतिहासकार और पुरातत्ववेदा, है ना, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, वैज्ञानिक चिंतन लेखन के व्यापक, ठीक है, ये व्यापक इन्होंने बताने का प्रयास किया है, और समालोचक अनुवादक थे। अब देखिए इनकी कृतियां हैं रसज्ञ रंजन, साहित्य शिखर, साहित्य संदर्भ, है ना, अद्भुत आलाप जो निबंध संग्रह है, संपत्ति शास्त्र उनकी अर्थशास्त्र की से संबंधित पुस्तक है, महिला मोद महिला उपयोगी पुस्तक है, आध्यात्मिक दर्शन। द्विवेदी जी का जो काव्य माला में उनकी कविताएं हैं, यानी कि आपसे पूछा जाए कि उनकी कविता कहाँ है, तो द्विवेदी जी का काव्य माला में है। और संपूर्ण अगर बोला जाए, संपूर्ण इनकी जो लिखा गया है साहित्य, संपूर्ण साहित्य, वो आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली में 15 खंडों में प्रकाशित हुआ है। तो देखिए, और ये इन्होंने क्या किया है आगे हम लोग देखते हैं। महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, है ना, महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, समझा जाता रहा है कि उन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया और लेखकों की सुविधा के लिए व्याकरण और वर्तनी के नियम स्थिर किए। यानी कि जो व्याकरण है, अगर आप किसी भी कहानी को लिख रहे हैं तो व्याकरण क्या हो सकता है? शुद्ध वर्तनी मतलब शुद्ध अक्षरों का प्रयोग करना, कौन से शब्द को, कौन से वर्ण को कहाँ पे यूज करना है। कविता की भाषा के रूप में ब्रज भाषा के बदले उन्होंने खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किया, यानी कि तवज्जो दिया, ये कह सकते हैं। युग निर्माता महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वाधीनता की चेतना विकसित करने के लिए स्वदेश चिंतन के व्यापक बनाया, और उन्होंने सरस्वती के
सरस्वती के माध्यम से पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं श्रेष्ठ स्वरूप सामने रखा, यानी कि वो पत्रिका करके उन्होंने दिखाया कि ये होता है ना। हिंदी में पहली बार समालोचना को स्थापित करने का श्रेय भी उनको जाता है। भारतीय पुरातत्व और इतिहास पर खोजपरक कार्य किए। कुल मिलाकर उनके कार्यों का मूल्यांकन व्यापक हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ही संभव है। यानी ये कह सकते हैं कुल मिलाकर इन्होंने जो हिंदी के क्षेत्र में इन्होंने जो काम किया वो अब तक कोई नहीं किया था। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्त्री शिक्षा पे, है ना। स्त्री शिक्षा के जो कुतर्क जो हैं, जो कि खंडन किया है, उन्हीं के बारे में इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इन्होंने द्वारा यहाँ पे कहा जा रहा है कि संपूर्ण विकास के लिए अलख जगाया है। द्विवेदी जी का ये लेख उन पुरापंथी विचारों के लोहा लेता है। लोहा मतलब क्या, लड़ाई लेता है ना, जो स्त्री शिक्षा को व्यर्थ अथवा समाज के विघटन का कारण मानते हैं। यानी कि जो स्त्री शिक्षा अगर आप देते हैं स्त्री को, वो जो व्यर्थ समझते हैं, समाज के विघटन यानी तोड़ने को मानते हैं, ये क्या है, वो गलत है। इस लेख को दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परंपरा जो ज्यों का त्यों नहीं स्वीकारा गया, बल्कि विवेक से फैसला लेकर ग्रहण करने योग को लेने की बात की गई है। परंपरा जो हिंसा सड़ गल चुका है ना, जो कि पुराने जो रीति रिवाज हैं, जो कल्चर, वो सड़ गल चुका है ना, उससे बाहर निकलने की इन्होंने बात करने की बात कही है। और रूढ़ी मानकर छोड़ देने की है, यानी कि वो आप रूढ़िवादी को छोड़िए, नए विचारधारा में आइए। और ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जो है प्राचीन काल में स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, और आज भी जो लोग हैं जो स्त्री शिक्षा के विरोध करते हैं। जैसे आज भी आप देखेंगे मुस्लिम कंट्री में, तो वहाँ पे स्त्री को शिक्षा नहीं देने की बात की जाती है। जीता जागता एग्जाम्पल आप अफ़गानिस्तान देख सकते हैं। सऊदी अरब भी था, लेकिन वहाँ पे अब छूट दी जा रही है। लेकिन अभी भी जो है तालिबान का शासक है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे स्त्री शिक्षा देना पूर्ण रूप से मना है। आइए हम लोग देखते हैं, है ना। तो ये आप सभी को तो क्लाइमेक्स समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। बड़े शौक की बात है कि आज भी ऐसे लोग विद्यमान हैं जो स्त्री को पढ़ाने, उनके और गृह सुख को नाश, है ना, गृह सुख यानी कि गृह सुख को क्या होगा, नाश होगा। लोग वैसे भी नहीं सुशिक्षित लोग, ऐसे लोग जिन्होंने बड़े बड़े स्कूलों या शायद कॉलेजों में भी शिक्षा पाई है, मतलब पढ़े लिखे हैं अच्छे अच्छे कॉलेज में भी, वे धर्मशास्त्र और संस्कृति ग्रंथ साहित्य से परिचित हैं, यानी कि ये सारे चीज़ से परिचित है, फिर भी ये कहेंगे कि नहीं शिक्षा जो है ना, ये स्त्री को शिक्षा नहीं देना चाहिए, ये बोलेंगे। यहाँ पे देखिए उनका पेशा कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना। देखिए उनके पेशा, सोचो ना, जो पढ़े लिखे लोग हैं, धर्मशास्त्र ज्ञाता हैं, संस्कृति ग्रंथ के साहित्य से परिचय रखते हैं, पेशा जो क्या है, कुशिक्षितों को सुशिक्षित करना है, मार्गियों में से जो है सुमार्गियों में बनाना है, अधार्मिकों को जो है धर्म तत्व को समझाना है, वो लोग भी अब दलील देते हैं, है ना। तो उन्हीं पे है इन्होंने खंडन करने का कार्य किए हैं देवेंद्र जी। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। पहला आप सुन लीजिए कि यहाँ पे देख रहे हैं पुराने संस्कृत कवियों के नाटक में कुलीन स्त्रियों को अपढ़ों की भाषा में बात कराई गई है। इसमें प्रमाणित है कि इस देश में स्त्री को पढ़ाने की चाल नहीं थी, होती तो इतिहास पुरानी में उनको पढ़ाने की नियमबद्ध प्रणाली जरूर लिखी मिलती। देखिए पहला जो है यहाँ पे ये पैराग्राफ में ये कहा जा रहा है, अगर प्राचीन काल में महिलाओं को पढ़ाया जाता, अगर पढ़ी होती तो उसकी क्रमबद्ध जानकारी हम लोगों को मिलती, नियम प्रणाली कैसे पढ़ाया जाता था। अब देखिए यहाँ पे है लिखा हुआ है कि संस्कृत कवियों में नाटक में कुलीन स्त्रियों को, देखिए क्या है ना, उस समय प्राचीन काल में आप सभी जानते हैं प्राचीन भाषा क्या है आपका संस्कृत है, क्योंकि सभी भाषा का जननी संस्कृत है। और उस समय जो संस्कृत बोलता था उसे क्या बोला जाता था, विद्वान माना जाता था, है ना, पंडित माना जाता था। लेकिन क्या उस समय जो व्यक्ति प्राकृतिक भाषा बोलता था वो संस्कृत नहीं बोलता था, क्या वो अनपढ़ कहलाएगा? ये नहीं कह सकते। आज के समय में अगर हम बात करें तो आज के समय में इंग्लिश का बोलबाला ज़्यादा है। अगर कोई व्यक्ति इंग्लिश में बात करता है और उसके सामने वाला व्यक्ति हिंदी में बात करता है तो क्या आप हिंदी वाले को अनपढ़ नहीं कह सकते, है ना। लेकिन दोनों पढ़े लिखे हुए हैं, यही इन्होंने बताने का प्रयास किया है। कुलीन स्त्रियों मतलब सुखी संपन्न,
है ना, बड़े घर की स्त्रियां, अपढ़ों की भाषा बात कराई गई। क्योंकि अब देखिए नाटक में उस समय, आज हम लोग को जो है किताब है, किताब से हम लोग पढ़कर समझते हैं, लेकिन उस समय किताब नहीं हुआ करता था, कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय क्या होता था, नाटक के माध्यम से ही लोगों को बताया जाता था, समझाया जाता था। तो वहाँ पे क्या होता था ना कि महिलाओं को वहाँ पे हिंदी में बोलने के लिए, प्राकृतिक भाषा में बोलने को वहाँ पे दिया जाता था, है ना, टास्क। और वहाँ पे पुरुषों को संस्कृत में बोलने का टास्क दिया जाता था, और जो संस्कृत बोलता था वो विद्वान कहलाता था, पंडित कहलाता था। ठीक है, यही ये यहाँ पे बात, ये पहला पैराग्राफ में था। अब देखिए दूसरा में क्या बोलता है, स्त्री को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, यानी पढ़ाना क्या है, अनर्थ है। शकुंतला इतना कम पढ़ी थी कि गंवारों की भाषा में मुश्किल से एक छोटा सा श्लोक वह लिख सकी थी, जिस पर भी उसकी इस इतनी काम शिक्षा में अनर्थ कर डाला। शकुंतला जो कटु वाक्य दुष्यंत को कहे, और वह इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। आप सभी यहाँ महाभारत शकुंतला की बात किया जा रहा है कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, और देखिए वो एक ही श्लोक उन्होंने लिखा जो कि कैसा है, हाँ, वो वाक्य जो है एकदम दुष्यंत को कहे, और वो इस पढ़ाई का ही दुष्परिणाम था। यानी कि अगर अच्छी पढ़ी लिखी होती तो अच्छा से वो बात करती, है ना। जिस भाषा में शकुंतला ने श्लोक रचा था वह अपढ़ों की भाषा थी। ये तो नागरिकों की भाषा की बात तो दूर रही, अपढ़ गंवारों की भी भाषा पढ़ाना स्त्रियों को बर्बाद करना है। यानी कि अगर आप स्त्री को पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। इस तरह की दलील का सबसे अधिक प्रभावशाली उत्तर अपेक्षा ही है, तथापि हम दो चार बातें लिख देते हैं। अब देखिए राइटर्स जी बोल रहे हैं, देवेंद्र जी, नाटक में स्त्रियों के प्राकृतिक बोलने और उनके अपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो क्या है, अपढ़ है ना, प्रमाण नहीं है। अधिक से अधिक इतना ही कहा जा सकता है कि वे संस्कृत न बोल सकती थी। यानी आप ये कह सकते हैं कि उस समय में वो संस्कृत नहीं बोल सकती थी। संस्कृत न बोल सकना न अपढ़ होने का सबूत है, न गंवार होने का। अगर कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं उस जमाने में बोल पा रहा था तो ये सबूत नहीं है कि वो अनपढ़ है, वह गंवार है। अच्छा, तो ये उत्तर चरित्र में ऋषियों की जो है वेदांतवादिनी, मतलब उनकी पत्नियां कौन सी भाषा बोलती थी, है ना, कौन सी भाषा बोलती थी। उनकी संस्कृत क्या कोई गंवारी संस्कृति थी। भवभूति, देखिए राइटर्स की यहाँ पे बात आ रही है, भवभूति, कालिदास आदि जो है नाटक जिस जमाने के हैं उस जमाने में शिक्षितों का समस्त समुदाय संस्कृत में बोलता था। इसका प्रमाण पहले कोई दे ले, तब जो है आपका प्राकृतिक बोलने वाली स्त्रियां तो अपढ़ बताने का साहस करे। इसका क्या, बहुत ही उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत नहीं थी। सबूत तो प्राकृत के चलन के ही मिलते हैं। प्राकृतिक यदि उस समय की प्रचलित भाषा न होती तो बौद्ध जैन के 1000 ग्रंथ उसमें क्यों लिखे जाते। अब देखिए लेखक जी यहाँ पे सबूत दे रहे हैं। आखिर उस समय पुरुष लोग तो संस्कृत बोलते थे, महिला लोग प्राकृतिक भाषा का प्रयोग करते थे। अगर उस समय प्राकृतिक भाषा का चलन नहीं था तो उस समय बौद्ध और जैन धर्मों का जो 1000 ग्रंथ लिखा गया तो कैसे लिखा गया, वो लोग संस्कृत में क्यों नहीं लिखे। बौद्ध वाले, जैन धर्म वाले, वो भी प्राकृतिक भाषा का ही प्रयोग करके हजारों ग्रंथ उन्होंने लिख डाला। भगवान शाक्य मुनि उनके चेले प्राकृतिक में ही क्यों धर्मोपदेश दिए। यानी कि भगवान जो है शाक्य मुनि उनके जो स्टूडेंट, यानी कि जो उनके जो चेले प्राकृतिक में ही क्यों धर्म उपदेश दिए। उन्होंने अपने धर्म का ज्ञान क्यों दिया, उपदेश क्यों दिया। बौद्धों की त्रिपिटक ग्रंथ की रचना प्राकृतिक में ही किए जाने का एकमात्र कारण यही है कि उस जमाने में प्राकृतिक की सर्वसाधारण की भाषा थी। अगर आप बोलेंगे कि त्रिपिटक ग्रंथ की रचना जो बौद्ध धर्म का है उसकी रचना जो है प्राकृतिक भाषा में क्यों किया गया, क्योंकि ये कह सकते हैं कि उस जमाने में प्राकृतिक ही सर्वसाधारण की भाषा थी। प्राकृतिक बोलना और लिखना अपढ़ होने और अशिक्षित होने का चिन्ह नहीं है। जिन पंडितों और गाथा सप्तशती, सेतुबंध महाकाव्य और कुमार पाल चरित्र आदि ग्रंथ प्राकृतिक में बनाए हैं, वे यदि अपढ़ और गंवार थे तो हिंदी के
प्रसिद्धि से भी प्रसिद्धि अखबार का संपादन इस जमाने में अपढ़ और गंवार कहा जा सकता है, क्योंकि उस जमाने में प्रचलित भाषा के अखबार लिखता है हिंदी बांग्ला। उस समय क्या लिखता था अखबार? हिंदी और बांग्ला। और आज की प्राकृतिक जो है आपका सौरसेनी, मगधी, महाराष्ट्री, पाली आदि भाषा उस जमाने की है। प्राकृतिक पढ़कर भी उस जमाने के लोग जो हैं उसी तरह सभ्य शिक्षित पंडित हो सकते थे, जिस तरह हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषा पढ़कर इस जमाने में हम हो सकते हैं। फिर प्राकृतिक बोलना अपढ़ होने का सबूत है, ये बात कैसी मानी जा सकती है? ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्राकृतिक बोलता है, कोई व्यक्ति संस्कृत बोलता है, तो संस्कृत बोलने वाले को आप शिक्षित की श्रेणी में रख रहे हैं और संस्कृत नहीं बोलने वाले को आप क्या बोल रहे हैं? अशिक्षित। ये कहाँ का सबूत है? आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा बोला जा रहा है ना। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, है ना। जिस भाषा में आचार्य ने नाट्य शास्त्र संबंधी नियम बनाए थे, उस समय सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी। चुने हुए लोग संस्कृत बोल सकते थे। उस समय भी ये सर्वसाधारण की भाषा संस्कृत नहीं थी, उसमें कुछ गिने चुने लोग ही संस्कृत बोलते थे। उसी से उन्होंने उनकी भाषा संस्कृति और दूसरे लोगों तथा स्त्री की भाषा प्राकृतिक रखने का नियम कर दिया, है ना। उसी समय से नियम बांट दिया कि स्त्री लोग प्राकृतिक और पुरुष लोग क्या है? संस्कृत। पुराने जमाने में स्त्री की कोई विश्वविद्यालय न था। फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य। अब देखो वहाँ पे ये कह रहे हैं कि पुराने जमाने में पढ़ने के लिए कोई स्त्री के लिए था, जैसे तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना, आपका नालंदा विश्वविद्यालय, ये सारे विश्वविद्यालय थे। तो वहाँ पे क्या महिलाओं को पढ़ाने के लिए था? इस तरह का कोई वहाँ पे उपाय था उस समय, उस जमाने में? तो फिर नियमबद्ध प्रणाली का उल्लेख आदि पुराणों में न मिले तो क्या आश्चर्य की बात है। और भाई पढ़ाने की कोई संस्था, कोई ऐसी जगह ही नहीं थी, तो उसका उल्लेख कहाँ से मिलेगा? उल्लेख उसका कहीं रहा हो पर नष्ट हो गया हो। अगर होगा भी उल्लेख कहीं तो शायद वो नष्ट हो गया हो। पुराने जमाने में विमान उड़ते थे, बताइए उनके बनाने की विद्या सिखाने वाला कोई शास्त्र? माने कि उस जमाने में आप देखे होंगे राम भगवान ऐसे करते, हाँ, रावण, तो उनका उड़ता था अपना विमान, लेकिन वो भी विद्या तो थी ना, उड़ाने का कला था। तो क्या वो कला आज कोई पढ़ पाया है? कहीं किसी को हाथ लगा है? बड़े बड़े जहाज पर सवार होकर लोग द्वीपांतरों मतलब एक द्वीप से दूसरे द्वीप, आज हमारा एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी द्वीप में चले जाते थे। दिखाइए जहाज बनाने की नियमबद्ध प्रणाली के दर्शक ग्रंथ। पुराण में विमानों और जहाज़ों द्वारा की गई यात्राओं को हवाले देकर उनका अस्तित्व तो हम बड़े गर्व से स्वीकार करते हैं, परंतु पुराने ग्रंथ में उनका जो है आपका प्रगल्भ पंडितों के नामों उल्लेख देखकर भी कुछ लोग भारत के तत्कालीन स्थितियों को मूर्ख, अपढ़, गंवार बताते हैं। इस तर्कशास्त्र ज्ञाता और न्यायशीलता की जो है बलिहारी, क्या है यहाँ पे, हाँ, बलिहारी, ठीक है, सॉरी, बलिहारी वेदों में प्राय सभी हिंदू ईश्वर कृति मानते हैं। तो ईश्वर तो वेद मंत्रों की रचना अथवा उनका दर्शन विश्ववरा आदि स्त्रियों से करावे और हम उनके कखहारा पढ़ाना भी पाप समझे। शिला और विद्या आदि कौन थी? वे स्त्री थी या नहीं? बड़े बड़े पुरुष कवियों और आदृत्य हुई या नहीं? सौंदर्य पद्धति में उनकी कविता क्या है? उनकी कविता के नमूने हैं या नहीं? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के जो है आपका अंतर्गत थेरी गाथा में जिन सैकड़ों स्त्रियों का पद रचना उद्धत है, वे क्या अपढ़ थी? जिस भाषा में जो है कुमारिकाओं को चित्र बनाने, नाचने, गाने, बजाने, फूल चुनने, हार गूंथने, पैर मलने और उनकी कला सीखने की आज्ञा थी,
तो उनको लिखने पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। कौन विज्ञ ऐसी बात जो है मुख से निकालेगा और कोई निकाले भी तो मानेगा कौन। अगर कौन ऐसी गंदा बात बोलता है भाई। तो जो स्त्री उस समय जो है कुमारिकाओं को चित्र बनाने का आ गया था, नाचने का आ गया था, गाने का आ गया था, बजाने का आ गया था, फूल चुनने का, हार गूंथने का, पैर मलने का कला सीखने की आज्ञा थी। इन सारे कला सीख सकता है, तो क्या पढ़ने लिखने की आज्ञा नहीं थी? ये ऐसी बात कौन बोलता है? अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो सुनेगा कौन? इसकी क्या प्रामाणिकता है? अत्रि की पत्नी धर्म पर व्याख्या देते समय घंटों जो है पंडित्य प्रकट करे, गार्गी बड़े बड़े ब्रह्मवादियों को हरा दे, है ना, मंडन मिश्र को धर्म चारिणी शंकराचार्य के छक्के छुड़ा दे। गजब, इससे अधिक भयंकर बात और क्या हो सकेगी। हाँ, ये सब पापी बढ़ने का अपराध है ना, पापी बढ़ने का अपराध है, और न वे बढ़ती न वे पूजनीय पुरुष का मुकाबला करती। यह सारा दुराचार स्त्री को पढ़ाने ही का जो है क्या है, कुफल है समझे। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का क्या है, घूट है। स्त्रियों का क्या है, घूट है, सॉरी, है ना। ये क्या है, ये यहाँ पे क्या बोले कि पढ़ना जो है कालकूट, पुरुषों के लिए क्या है, पीयूष का घूट। पीयूष, देखिए पीयूष मतलब होता है अमृत का रस, है ना। ये घूट है ऐसी, यानी कि पुरुष अगर पढ़े तो अमृत का रस, और कोई लड़की पढ़े तो क्या होगा, कालकूट है। क्या वो काल है, आ जाएगा, हाँ, दूध दानों आ जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी ये वो पढ़ लेगी तो, है ना। ये सारा बात वहाँ पे कहा जा रहा है। दलील और जो है दृष्टिदातों के आधार पर कुछ लोग स्त्री को अपढ़ रखकर भारतवर्ष का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि स्त्री लोग को बिना पढ़ाए भारत को गौरव बनाना चाहते हैं, गौरवशाली, गौरव बढ़ाना चाहते हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए पुराने ज़माने में भारत की एक भी स्त्री पढ़ी लिखी नहीं थी, न सही, अगर हम मान भी लेते हैं तो उस समय स्त्री को पढ़ाने की ज़रूरत न समझी गई होगी, पर अब तो है। अगर उस समय पढ़ाने के लिए ज़रूरत नहीं समझा गया होगा, लेकिन अब तो है ना, पढ़ाना चाहिए। हमें सैकड़ों पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ दिया है या नहीं? हम लोग तो बहुत सारे नियम कानून पुराने जो थे उसको तोड़ दिए। तो चलिए स्त्री को अपढ़ रहने की इस पुरानी चाल को भी तोड़ देते हैं। हम लोग बहुत सारे नियम कानून को जो है तोड़ दिए, जो पहले से लोग मानते आ रहे थे। अब चलो ये भी अगर मानते हैं तो नियम को तोड़िए और स्त्री को शिक्षा देना शुरू कीजिए। हमारी प्रार्थना तो यह है कि स्त्री शिक्षा विपक्षियों का क्षरण भर के लिए इस कल्पना को अपने मन में स्थान न देना चाहिए कि पुराने ज़माने में यहाँ की सारी स्त्रियाँ अपढ़ थी अथवा उन्हें पढ़ने की आज्ञा न थी। जो लोग पुराण में पढ़ी लिखी स्त्रियाँ के हवाले मांगते हैं उन्हें श्रीमद्भागवत दशम स्कंद के उत्तरार्ध और 9वां अध्याय पढ़ना चाहिए। उसमें रुक्मणी हरण की कथा है। रुक्मणी ने जो लंबा चौड़ा पत्र एकांक में लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को भेजा था। क्या उन्होंने, रुक्मणी ने एक लंबा चौड़ा पत्र लिख के एकांक लिखकर और एक ब्राह्मण का हाथ से कहाँ भेजा था? श्री कृष्ण को भेजा था। तो वह प्राकृतिक में न था, उनके प्राकृतिक में होने का उल्लेख भगवान में तो नहीं। उनमें रुक्मणी ने जो पांडित्य दिखाया वह उसके अपढ़ और अल्पज्ञ होने अथवा गवारेपन का सूचक नहीं। पुराने ढंग में पक्के सनातन धर्मावलंबी की दृष्टि में तो नाटकों की अपेक्षा भागवत का महत्व बहुत ही अधिक होना चाहिए। इस दशा में यदि उन्हें कोई ये कहे कि सभी जो है प्राककालीन स्त्रियां अपढ़ होती थी तो उसकी बात पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है ना। भागवत की बात यह
पुराणकार या कवि की कल्पना मानी जाए तो नाटक की बात उससे भी की बीती समझी जानी चाहिए। आइए आगे देखते हैं। स्त्री का किया हुआ अनर्थ यदि पढ़ाने ही का परिणाम है तो पुरुष का किया हुआ अनर्थ भी उसका विद्या और शिक्षा के ही परिणाम समझा जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि कोई महिला अगर पढ़कर जो है अनर्थ कार्य करती है, गलत करती है, तो शिक्षा पर आप दोष देते हैं, तो अगर कोई पुरुष पढ़ लिख कर कोई गलत कार्य करता है तो आप उस पुरुष को दोष न दे, उस शिक्षा की, उस विद्या का ही परिणाम समझा जाए कि उस शिक्षा और उस विद्या की वजह से जो है ये गलत काम किया है। बम के गोले फेंकना, नर हत्या करना, डाके डालना, चोरियां करना, घूस लेना, ये सब यदि पढ़ने लिखने ही का परिणाम है तो सारे कॉलेज, स्कूल, पाठशालाएं बंद होना चाहिए। अब देखो ना, पुरुष पढ़ लिख के क्या कर रहा है, हाँ क्या कर रहे हैं, बम के गोले फेंक रहे हैं, नरहत्या कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं। तो ये सब पढ़े लिखे का ही पहचान है, उसी का परिणाम है। तो सारा स्कूल पाठशाला बंद कर देना चाहिए। परंतु जो है विक्षित पतों, है ना, पतों को जो है बात व्यवस्थितों के क्या है, ग्रस्तों की सिवाय ऐसी दलील पेश करने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। शकुंतला के दृष्टि को कटु वाक्य कहकर कौन सी अस्वाभाविकता दिखाई? क्या वह यह कहती कि आर्यपुत्र शाबाश, बड़ा अच्छा काम किया जो मेरे साथ जो है गंधर्व विवाह करके हाँ मुकर गए। नीति, न्याय, सदाचार, धर्म की आप प्रत्यक्ष मूर्ति हैं। पत्नी पर घोर से घोर अत्याचार करके जो उसने ऐसी आशा रखने की मनुष्य स्वभाव की किंचित भी ज्ञान नहीं रखते, सीमा के अधिक साध्वी स्त्री नहीं सुनी गई। जिस कवि ने शकुंतला नाटक में अपमानित हुए शकुंतला के दृष्टि के विषय में दुर्व्यवहार हराया, उसे ही जो है परित्याग होने पर सीता का रामचंद्र के विषय में क्या कहा, सुनिए। अब देखिए सीता से रामचंद्र के विषय में क्या कहा। यहाँ पे देखिए संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, इसका हिंदी में भी यहाँ पे अनुवाद किया हुआ है। अब देखिए इनका भाव। लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैंने तो तुम्हारी आंख के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। तिस पर भी लोगों को मुंह से निकला मिथ्यावाद सुनकर ही तुमने मुझे छोड़ दिया। क्या यह बात तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या ये तुम्हारी विद्वानता और महानता का शोभा देने वाली है? देखिए सीता माता को क्या होता है, जब श्रीलंका से लाया जाता है लंका से, तो उन्हें अग्नि परीक्षा लाई जाती है, हाँ अग्नि परीक्षा ली जाती है। तो ये बोलती है सीता कि लक्ष्मण जरा उस राजा से कह देना कि मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही आग में कूदकर अपनी विशुद्धता साबित कर दी थी। कहाँ? वहीं लंका में। लेकिन कुछ लोगों के कहने पे ना मिथ्यावाद सुनकर तूने मुझे छोड़ दिया, है ना। क्या यह तुम्हारे कुल के अनुरूप है अथवा क्या तुम्हारी विद्वानता और महानता का शोभा देने वाली है? ये बात आप जाकर अपने राजा से पूछना, यानी कि ये श्री राम से जाकर पूछना कि मैं अपनी शुद्धता का प्रमाण हमने अग्नि देवता में चलकर वहाँ लंका में ही हमने दे दिया था, लेकिन यहाँ आने पर अयोध्या में फिर से जनता बोलने लगे और जनता की बात सुनकर जो है हमें वनवास फिर से भेज दिया गया। तो क्या ये शोभा देती है ये विद्वानता के, पढ़े लिखे होने का? ये आपकी कुल की यही रीति है? सीता का यह संदेश कटु नहीं तो क्या मीठा है? क्या ये बात बोल रही है तो क्या कटु नहीं तो मीठा है? कदापि नहीं, है ना। राजा मात्र कहकर उनके पास अपना संदेश भेजा। यह उक्ति उन किसी गंवार स्त्री की है, किंतु ब्रह्मचारिणी ज्ञानी राजा जनक की लड़की और मंदवादी महर्षि के धर्मशास्त्र का ज्ञान रखने वाली रानी की है ना। उस जो है महाब्रह्म ज्ञानी राजा जो है राजा जनक की पुत्री है, पढ़ी लिखी है। उन्होंने अपने हस्बैंड
धर्म क्या बोलते हैं ना, पति धर्म को न कह करके एक राजा के कह कर ये बात उन्होंने दिया। सीता की धर्म शास्त्रीयता का प्रमाण वही आगे चलकर कुछ ही दूर पर कवि ने दिया है ना, दिया है कि सीता परित्याग के कारण वाल्मीकि के जो है समान शांत, नीतिज्ञ और क्षमाशील जो है आपका तपस्वी तक से अस्तेवे जो है मयूर तागरजे में मतलब कहकर रामचंद्र का क्रोध प्रकट किया है ना। ये क्या है, ये भगवान रामचंद्र पर इन्होंने क्रोध प्रकट किया है। शकुंतला की तरह अपने परित्याग को जो है अन्याय समझने वाली सीता रामचंद्र के विषय में कटु वाक्य कहना सर्वथा स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है। ये पढ़े लिखने का परिणाम है न तो ग्वारेपन का, न कि अकुलीनता का। न ही ये अनपढ़ लोग का पहचान है, न ग्वारेपन का, न अकुलीनता यानी कि गरीब का, है ना। पढ़े लिखने में स्वयं कोई बात ऐसी नहीं जिसमें अनर्थ हो सके। अनर्थ का बीज उसमें हरगिज नहीं। अनर्थ पुरुषों में भी होते हैं, अनर्थ मतलब गलत तो पुरुष में भी होते हैं, और पढ़े लिखे दोनों से। अनर्थ दुराचार और पापाचार के कारण और ही होते हैं। वे तो व्यक्तित्व विशेष के चाल चलन देखकर जाने भी सकते हैं। और स्त्री के अवश्य पढ़ाना चाहिए। ये लेखक बोले कि स्त्री को पढ़ाना चाहिए, है ना। उस समय भी पढ़े लिखे लोग सीता माता का देखे ना कैसे उन्होंने अपना बात रखा, है ना। लोग ये कहते हैं कि पुराने ज़माने में स्त्री न पढ़ी थी और अथवा उन्हें पढ़ने का जो है मुमायनियत थी, या तो इतिहास की अभिज्ञता नहीं रखते या जानबूझकर लोगों को धोखा देते हैं। समाज की दृष्टि, है ना, समाज की दृष्टि में ऐसे लोग दंडनीय हैं, क्योंकि स्त्रियों के निडर रखने और उपदेश देना समाज का अपकार और अपराध करना है, समाज की उन्नति में बाधा डालना है। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसके सीखने योग में अनेक विषय को समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत में है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। ये अपने भारत की बात कर रहे हैं। इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़े लिखने के दोष न देना चाहिए। लड़कों ही की शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली में बुरी होने के कारण क्या किसी ने ये राय दी कि सारे स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाए। अपनी खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की भी शिक्षा की प्रणाली संशोधन कीजिए। उन्होंने ये बात कहना चाहिए, है ना, ये बात उन्हें भी ये कहना चाहिए। लेकिन ये बात तो कहते नहीं है। कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देना चाहिए, कहाँ पर देना चाहिए, घर में, स्कूल में, इन सब बातों पे बहस कीजिए, विचार कीजिए। जी आवे सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़े लिखने में कोई दोष है। मतलब ये मत कहिए कि स्त्री लोग नहीं पढ़ सकती है, और ना वह अनर्थकर है, वह अभिमान का उत्पादक है, वह गृह सुख और नाश करने वाला है। ऐसा कहना 16वें आने मिथ्या है। यानी कि 16 आने यानी पूरी 100% ये कहे तो ये मिथ्या है, गलत है ना। ये राइटर अपनी बात इन्होंने कहा है। आइए यहाँ पे कुछ भावार्थ है। जैसे यहाँ पे विद्यमान मतलब उपस्थित, कुमारगामी बुरी राह पर चलने वाले, सुमार्गामी अच्छी राह पर चलने वाले, है ना। देख रहे हैं ना। अधार्मिक धर्म से संबंध न रखने वाले, धर्म तत्व धर्म के सार यानी उसे धर्म का ज्ञान, दलील यानी कि तर्क देना, अनर्थ मतलब बुरा, अर्थहीन, अपढ़ मतलब अनपढ़ो, उपेक्षा ध्यान न देना, प्राकृतिक एक प्राचीन भाषा, वेदांतवादिनी यानी कि वेदांत दर्शन पर बोलने वाली, है ना, दर्शक ग्रंथ जानकारी देने वाले, दिखाने वाली पुस्तक, दर्शन ग्रंथ, तत्कालीन उस समय का तर्कशास्त्र ज्ञाता यानी कि तर्क शास्त्र को जानना, न्यायशीलता न्याय के अनुसार आचरण करना, कुतर्क
यानी अनुचित तर्क, यानी उसका कोई तर्क नहीं है, बेकार की ये वो अनुचित है ना खंड, दूसरे के मत से उपयुक्त पूर्व निराकरण, प्रगल्भ, प्रतिभावान, नमोल्लेख, नाम का उल्लेख करना, आदृत, आदर, सम्मान पाया, सम्मानित, विज्ञ, समझदार, विद्वान, ब्रह्मवादिनी, वेद पढ़ने पढ़ाने वाले, है ना, कालकुट, कालकुट, देखिए कालकुट यानी कि जहर, वहाँ पे हमने पढ़ा था ना, और ये पीयूष जो अमृत का रस होता है ना, दृष्टांत, उदाहरण, मिसाल, अल्पज्ञ, थोड़ा जानने वाला, प्रकालीन, पुरानी, है ना, व्यभिचार, पाप, विक्षिप्त, पागल, विक्षिप्त हो गया मतलब पागल हो गया, बात व्यवस्थित, बातों को दुखी होने वाला, ग्रहग्रस्त, पाप ग्रह से प्रभावित, कुचित, थोड़ा, परित्यक्त, पूरे तौर पे छोड़ा हुआ, मिथ्यावाद, है ना, झूठी बात, कल कारोप यानी कि दोष, मढ़ना, दोषी ठहरना, ये है इसके भावार्थ। ठीक है, और यहाँ पे है तिरस्कार करना, निर्भरतरता यानी निंदा करना, नीतिज्ञ, निंदा, नीति जानने वाला, हरगिज, किसी हालत में, मुमानियत, रोक, मनाही, अभिज्ञता, अभिज्ञता, जानकारी, ज्ञान, अपकार, अहित। ठीक है, तो चलिए आज का जो है क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं एंड, बाय।